Guys, welcome to AI Finite Learning. कैसे हैं आप सभी? I hope all you are fine. Before started, I just want to tell you that if you are interested in data science and want to be a data analyst, data scientist, AI engineer, full stack developer, whatever you want to, so you can WhatsApp us with your name and course you want to enroll at 8808564250, or you can also visit our website www.aifinitelearning.com. सो गाइस, अब तक हम क्या कवर कर चुके हैं? अब तक हम लोगों ने फाइल सर्वर देख चुके हैं, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, डेटाबेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस और वो एसक्यूएल डेटाबेस में क्या फ़र्क है, कॉस्ट से किस में डेटाबेस में क्या आता है। इसके बाद हम लोगों ने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, इसमें CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने एसक्यूएल कमांड्स का जो कैटेगराइजेशन है वो पढ़ा था, DDL, DQL, DML, DCL, TCL, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके उनको देख लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कवर क्या क्या हम लोग कर चुके हैं और सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, सो दैट आप यहाँ से आगे समझ पाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने टेबल्स में, एसक्यूएल में टेबल कैसे बनाई जाती है और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल में डेटा कैसे डाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने डेटा टाइप्स कवर किया था, जिसमें हमने न्यूमेरिकल डेटा टाइप और करेक्टेड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करी थी हम लोगों ने। नल डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम। इसके बाद हम लोगों ने और क्या कवर किया था, ऑपरेटर्स भी कवर कर चुके हैं, सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। सो अब गाइस, आगे हम देखेंगे कि CRUD ऑपरेशंस में और क्या क्या, हम कैसे एसक्यूएल में और क्या क्या क्वेरी यूज़ करते हैं डेटा फैच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सारी चीज़ें। कोई यूनिक्स वैल्यू चाहिए होती है, उनको कैसे हम लाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। अब तो अब हम देखेंगे कि जो SQL में सिलेक्ट क्वेरी है वो कैसे कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो इससे पहले हम अपने डेटाबेस में चलेंगे। डेटाबेस में हमारे पास AI फाइनाइट लर्निंग डेटाबेस है, इसमें 2 टेबल है, एक स्टूडेंट और एक टीचर। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को बोलते हैं, तो हम सीधे डेटाबेस पे जाते हैं और यहाँ से न्यू क्वेरी खोल लेते हैं। इसके बाद अब हमें डेटा, कोई टेबल खोलिए तो कैसे खोलेंगे, अगर कोई टेबल हमको डेटा फेच करना है किसी टेबल को तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी काम आती है, ये हम पढ़ा चुके हैं सारी चीज़ें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और उस टेबल का नाम जिससे हमें डेटा चाहिए, इस क्वेरी को रन करेंगे और ये हमारे पास टेबल आ गई। ठीक है, ये टेबल कैसे बनाई जाती है हम पहले दिखा चुके हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इस टेबल में सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, नेम्स और सेक्शन, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार। स्टार हम कब यूज़ करते हैं, स्टार अब तब यूज़ करते हैं जब हमें सारे कॉलम चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉलम्स लेने हैं, कॉलम्स लेने हैं, नेम्स लेना है और सेक्शन लेना है, फ्रॉम, अगेन और स्टूडेंट, राइट। फिर से क्वेरी रन करेंगे और ये हमारे पास आ गया नेम और सेक्शन, सॉरी, और यहाँ पे हमने नेम और सेक्शन को कॉमा नहीं दिया, कॉमा देना जरूरी है। इसके बाद अब हमारे पास 2 कॉलम आ गए, नेम और सेक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट को समझने के लिए देखेंगे डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट कैसे काम करता है, तो डिस्टिंक्ट पहले होता है क्या ये समझ लेते हैं। डिस्टिंक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी सेक्शन में, जैसे सेक्शन है या कोई भी कॉलम है, उसमें यूनिक वैल्यू चाहिए। तो जैसे इस सेक्शन में देखें अगर हम, तो इसमें जो 5th है ये 2 बार रिपीटेड है, 3 एक बार है, 2 एक बार है और ये 4th एक बार है। तो इन केस अगर हमें चाहिए सिर्फ यूनिक वैल्यू की, जो जो यूनिक वैल्यू सेक्शन में आती है वो आ जाए, रिपीटेड वाली हट जाए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे। तो डिस्टिंक्ट का यूज़ कैसे करते हैं हम, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उस कॉलम का नाम जिसमें हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें सेक्शन में चाहिए, जैसे मान लीजिए तो सेक्शन, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग गलत है, DISTINCT, डिस्टिंक्ट सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम इसको रन करेंगे, तो देखिए यहाँ 5th रिपीटेड था और यहाँ पे अब क्या हो गया है, 5th चला गया, तो हमारे पास कौन सा है, 2nd, 3rd, 5th और 4th। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट वैल्यू को निकालते हैं। सिमिलरली अगर हमें मान लीजिए कि ये टेबल फिर सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं,
मार्क्स में अगर यूनिक वैल्यू चाहिए तो इसमें 25 रिपीटेड है, 23, 29, 32 आ रहा है, राइट। तो अगर हमें इसमें चाहिए हो तो अब क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब इस टेबल से हमें क्या मिल जाएगा, मार्क्स के यूनिक वैल्यू। स्टूडेंट STUDENT सही है, मार्क्स के साथ सॉल्व and so on. Okay, now it is right. हम इसको रन करेंगे। सो ये देखिए हमारे पास वैल्यूज आ गई जो कि यूनिक थी मार्क्स कॉलम, राइट। सो गाइड, अब अगर हम मान लीजिए कि हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए या पर्टिकुलर रो चाहिए तो हम कैसे देखेंगे। पर्टिकुलर रो को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक हमारे पास सिंटेक्स होता है वेयर, राइट। तो वेयर का यूज सीखेंगे। वेयर क्लॉज को कैसे यूज करते हैं हम ये देखते हैं। तो ये वेयर है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्लॉज है। इसमें डेटा को हम ये देखते हैं कि कैसे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। बेसिकली ये फिल्ट्रेशन के ही काम आता है। तो ये हमें क्या करता है, अलाउ करता है डेटा को फिल्टर करने के लिए, और जो स्पेसिफिक कंडीशन पे हमें डेटा चाहिए होता है, वो रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, वो देता है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कि हमें कोई टेक्स्ट डेटा के बेसिस पे फिल्टर लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, देखते हैं। सिंपल सिलेक्ट, अब मान लीजिए कि मुझे नेम और सेक्शन मार्क्स 3 चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेम्स सेक्शन मार्क्स, ये 3 कॉलम लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम, और उस टेबल का नाम जिससे हमें डेटा निकालना है। तो हमारी टेबल कौन सी है, स्टूडेंट, सेम। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कॉलम्स आ जाएंगे, आईडी हट जाएगी। अब हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज का। तो वेयर क्लॉज जैसे कि हमने बताया कि इस काम आता है, फिल्टर करने के लिए काम आता है। तो टेक्स्ट में कैसे यूज करेंगे, लेट्स से अगर हमें चाहिए नेम, तो नेम्स का यूज करेंगे, नेम कॉलम का, और यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू, और स्ट्रिंग में पास करेंगे। किस में पास करेंगे, स्ट्रिंग मतलब इन्वर्टेड कॉमा में पास करेंगे। तो इसमें हम क्या दे देंगे, जैसे मान लीजिए मुझे विनय का डाटा चाहिए खाली, तो हम क्या करेंगे, विनय, और हम इसको रन कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, विनय का डेटा आ गया। सर बात समझ में आ गई। अब सिमिलरली ऐसे मान लीजिए कि हमें किसी न्यूमेरिकल डेटा पे ये लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम फिर से लिखेंगे, सिलेक्ट नेम्स सेक्शन, कॉपी कर लेते हैं इसको ऊपर से, और ये हो गया। अब हमें नेम कॉलम पे ना लगा के किस पे लगाना है, मार्क्स पे। तो मान लीजिए हमारी पूरी टेबल फिर से हम दिखा देते हैं, ये है। तो अब हमें लगाना है कि जिसके 25 मार्क्स हैं वो मेरे सामने आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स का कॉलम ले लेंगे और यहाँ नंबर दे देंगे। तो नंबर के लिए हमें स्ट्रिंग में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डेटा टाइप ऑफ कोर्स क्या होगा, न्यूमेरिकल। तो लेट्स से 25 पे हमें फिल्टर लगाना है, और हमने इसको एक्सिक्यूट कर दिया, सी। सो मैं और विनय वो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 25। सो गाइस, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डिस्टिंक्ट हमने कैसे यूज़ किया था, डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें कैसे निकालनी होती है, कोई यूनिक वैल्यूज़ निकालनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट का। अगर हमें कोई फिल्ट्रेशन लगाना है किसी टेक्स्ट के बेसिस पे तो हम स्ट्रिंग पास करते हैं, और अगर हमें कोई न्यूमेरिकल के बेस पे लगाना है तो सिंपल हम न्यूमेरिकल वैल्यू पास कर देते हैं। इस बेसिस पे हमारा फिल्ट्रेशन होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपको किसी मार्क्स से ग्रेटर चाहिए तो क्या करेंगे हम, सिमिलरली हम यहाँ पे इसको लिखेंगे फिर से, और मान लीजिए 25 से ऊपर वाले सारे चाहिए तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर कैरेक्टर। ये भी सब जब मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था तब आपको बताया था ग्रेटर कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। तो ये देखिए आप, रिया और संजय के मार्क्स ऐसे हैं जो 29 और 32 से ऊपर है, राइट। सिमिलरली अगर हमें लेस का यूज करना है तो लेस का यूज कर लेते हैं। तो 25 से मार्क्स जिनके भी नीचे है वो आ जाएंगे। तो 23 अभय के मार्क्स है जो हमारे 25 से नीचे है। सिमिलरली अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाना है या लेस देन इक्वल टू लगाना है तो इसी में हम लगा के दिखा देते हैं सेम।
एक सेकेंड, प्लस सारी चीज़ें रहे इसलिए। अगर हमें चाहिए 25 भी चाहिए और 25 से नीचे वाली भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 25 भी आ गया और 23 भी आ गया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये इस तरह से यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हम सारे ऑपरेटर्स जैसे हमने पढ़े थे सारे, वैसे सारे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं हम। अब अगर एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमें चाहिए वो कि नॉट इक्वल टू, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो नॉट इक्वल टू के लिए हमने क्या ऑपरेटर बताया था? सिमिलरली यहाँ पे इसको हटा देंगे और हम क्या लिखेंगे, एक तो हम नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ये भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है। सो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं। और नॉट इक्वल ये काम नहीं करेगा, हाँ राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो अगर हम 25 के बराबर वाले नहीं चाहिए, बाकी हमें सारे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 25 वाले हट गए और बाकी हमारे आ गए, तो नॉट इक्वल टू भी हमारा कवर हो गया। इसके बाद अगर हमें चाहिए इसको हम एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये भी हमारा एक साइन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। इस केस में भी हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 23 कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ गए, तो 23 के अलावा बाकी आ गए। तो दोनों ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे, मैं दोनों ही डाल देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो एक तो हमारा नॉट इक्वल का ये है, चाहे तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम ऑपरेटर हमने पढ़ा था बिटवीन, बिटवीन को कैसे यूज़ करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर भी देख लेते हैं हम। बिटवीन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल बिटवीन लिख देंगे, ठीक है। 23 एंड लेट्स से हम लेते हैं 30 या 30 ले लेते हैं, राइट। अगर हमारे पास पहले तो हम देख लेते हैं 32 का भी डेटा है और 23 से का कम डेटा नहीं है, तो 25 ले लेते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूंगा पर फिर से डेटा तो निकाल के, तो हमारे पास क्या है, 23 है, किस रेंज में है, 23 से लेकर 32 तक है, लेकिन हम कौन सा ले रहे हैं डेटा, 25 से 30, तो इट्स मीन 32 नहीं आना चाहिए हमारे पास और 23 नहीं आना चाहिए। तो अगर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो एंड ऑपरेटर के बारे में आपने पढ़ा ही था, और बिटवीन कैसे यूज़ करते हैं, बिटवीन और एंड लगा के, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें, तो अब तक हमने न्यू क्या क्या देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, स्मॉलर देन देख लिया, ग्रेटर देन स्मॉलर देन देख लिया, नॉट इक्वल टू देख लिया, नॉट इक्वल टू में हमने दोनों चीज़ देख लिया, बिटवीन देख लिया। सो एक सेकेंड में लिख भी दो, बिटवीन देख लिया, और ये नॉट इक्वल टू के ये दोनों थे, यहाँ डिफॉल्ट है, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन रहेगा तो जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये स्मॉलर देन सारे ऑपरेटर्स थे, ठीक है, तो इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो क्लियर है, साफ। इसके बाद एक ऑपरेटर हम देखते हैं लाइक, इसका बड़ा काम आता है लाइक ऑपरेटर का। लाइक ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं पहले तो ये देखते हैं। तो लाइक ऑपरेटर काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पता नहीं है कि हमारा इसका नाम क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी टेबल है, तो अगर हमें चाहिए कि कोई भी ऐसा पैटर्न मिल जाए, पैटर्न ढूंढने के काम आता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पूरा नाम नहीं याद है, लेकिन हमें ये पता है कि कोई BHA करके कुछ नाम था, या YA करके कुछ नाम था, या जहाँ पे YA आ रहा है वो मिल जाए, या AY वाले मिल जाए हमें सारे, तो हम कैसे करेंगे, लाइक ऑपरेटर को हम ऐसे यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार की जगह फिर से हम नेम्स ले लेते हैं, नेम सेक्शन एंड मार्क्स, और सब में कॉमा रहेगा। इसके बाद फ्रॉम सेम टेबल स्टूडेंट, वेयर क्लॉज यूज करेंगे,
और वेयर अब हमें जैसे मान लीजिए नेम्स में देखना है, तो नेम्स लाइक, तो लाइक ऑपरेटर यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लाइक ही लिखेंगे। लाइक ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे, लाइक में हम स्ट्रिंग देंगे, क्या देंगे, स्ट्रिंग। और मान लीजिए कि हमें चाहिए जिसमें भी ए बाई आ रहा है वो मिल जाए, तो ए बाई आने के लिए क्या करने, जैसे पहले तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सुमित से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स है वो आ जाए, SUM से शुरू होने वाले सारे वर्ड आ जाए, तो हम क्या करेंगे, SUM और परसेंटेज। तो जितना भी हमारा डेटा हमें पता नहीं है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, परसेंटेज से। और बाकी हम क्या करेंगे, SUM से जितने भी डेटा है वो हमारे पास आ जाए, राइट। तो ये देखिए, ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया, समित नाम से आ गया डेटा। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हमें चाहिए कि जिसके लास्ट में ए वाई आ रहा हो वो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में लगाएंगे परसेंटेज और ए वाई। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, अभय, विनय, संजय जितने थे ये सारे ए वाई लास्ट में था जिनके, वो सारे आ गए। अब मान लीजिए कि अगर हमें आगे और पीछे दोनों का नहीं पता है और हमें डेटा चाहिए एक स्क्रीन जी, तो अब हमें मान लीजिए कि हमें मालूम है BHA है, न वाई का पता है ना ए का, तो हम कैसे यूज करेंगे इसको, परसेंटेज BH और फिर से परसेंटेज, तो जितने में भी BH आ रहा होगा वो आ जाए। तो बेसिकली लाइक क्या कर रहा है, वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जहां जहां BH मिल जाए या जहां जहां वो पैटर्न जो हमने दिया है इन परसेंटेज के बीच में वो मिल जाए, वो हमें डेटा वहां से फैच करते ही दे दे। तो यहाँ पे लाइक भी खत्म हो गया। इसके बाद हम यूज करेंगे इन, लास्ट ऑपरेटर यूज करके बताएंगे इनका कैसे यूज करते हैं हम। राइट, इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं, इन ऑपरेटर को यूज करने के पहले तो हम इसको कॉपी कर लें, फिर से टेबल पूरी सामने है। तो अब हमारे पास ये टेबल है और इन ऑपरेटर यूज करना है। तो इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज करेंगे, लेट्स से अगर मुझे चाहिए कि 25 और 29 अगर दो है और 23, अभी तक हम क्या करते थे, बिटवीन यूज कर रहे थे, तो रेंजेस यूज कर लिए थे कि 25 से हमें 30 तक की वैल्यूज जितनी भी हो तो सारी आ जाए। लेकिन इन केस मान लीजिए हमें सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, लेकिन हमें कुछ वैल्यूज अपने जो हमें चाहिए वो उसकी वैल्यूज देनी है हमें खाली, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज करेंगे, पहले तो वेयर लगाएंगे, वेयर लेट्स से मार्क्स में मुझे लगाना है मार्क्स इन, और यहाँ पे हम एक लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट, क्योंकि अगर आप पाइथन में कहते हो तो उसको आप लिस्ट ही बोल देते हो, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट पास करेंगे। अगर नंबर है तो हम सीधे दे देंगे, अगर टेक्स्ट है तो क्या करेंगे, अब हम स्ट्रिंग में देंगे। तो लेट्स से हमें 25 और 39 या 29 दे देते हैं या 32 ही दे देते हैं, राइट। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए जो 25 और 32 जिसमें मार्क्स है, तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, सी ये आए, राइट। सिमिलरली अगर हम 29 देना है तो हम क्या करेंगे, 29 सी 25 25 29। तो यहाँ पे हमारे सारे तरह के ऑपरेटर यूज हो गए, वेयर क्लॉज के साथ कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं वो सारे हमारे यूज हो गए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम देखेंगे कि एसक्यूएल में जो वेयर क्लॉज है उसके साथ एंड और नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, ऑर्डर बाय कैसे यूज करते हैं, बाकी चीजें वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज and meet you in the next class.